और मनोरमा देवी जी है, बेलगंज से आगे है। वैसे आरजेडी भी कैंडिडेट्स पे आगे है, मगर ज्यादातर बीजेपी जेडीयू के जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो बहुत आगे, उनकी लीड बढ़ रही है। यानी महिला कैंडिडेट्स और महिला वोटर्स का चुनाव है और वो बहुत बड़ा कारण बनेगा जो लीड बनी हुई है एनडीए की। आरजेडी की भी 8 महिला कैंडिडेट इस समय लीड कर रही हैं। आरजेडी की 8, सलोनी जो आप बता रही थी इस पूरी लिस्ट में से, और अब 8 लिस्ट है। और इस समय टोटल लिस्ट एनडीए 83, 83, महागठबंधन 57, 57 और अन्य 2 और जन स्वराज 4 पे अटकी हुई है। और जो हमारे पास परीक्षित का जो लेटेस्ट डेटा है वो 147 हो गया है। हाँ बताइए, खुल गया है, बड़ी जानकारी अच्छा खुल गया, कमीशन का डेटा खुल गया है, प्लीज बताइए। गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज़्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है, जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद? जी हाँ। अब क्या बड़ी जानकारी सलोनी अभी बता रही थी, हमें इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा आ गया है ऑफिशियल। 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सीट बता देते हैं और आई है जहां से रामा निषाद आगे चल रहे हैं, और एक सीट है जहां से बीजेपी राजनगर से आगे चल रही है सुजीत कुमार। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है ऐश्वर्या। अबे ये राजनगर के मतलब सीमांचल के एरिया में आता है, सेकंड फेज है ये मधुबनी में आता है, लेकिन ये सेकंड फेज का पहले रिजल्ट आ रहा है और अब 148 हो गया टोटल। राम, हम देख रहे थे कि बीजेपी 48 है, आरजेडी 46 है। हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह जी आगे हैं, मीनापुर से जेडीयू के अमर कुमार, उनकी लीड बढ़ चुकी है, और हिलसा से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव आगे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे हैं जी। और लेकिन वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि अब तेज प्रताप आगे हो गए हैं, मोकामा से अनंत सिंह लीड कर रहे हैं, जो कि आपने कहा था कि एक्सपेक्टेड है। और यही इसी तरह से आप देख रहे हैं टोटल जो हो गया है अब एनडीए 84। बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को हो रहा है, महागठबंधन को हो रहा है भोजपुर से। हो सकता है कि ओसामा साहेब सामने हो, मगर भोजपुर में महागठबंधन को बड़ा मैसिव सेटबैक हो रहा है। इसकी एनालिसिस हो, टोटल 46 सीटें हैं, हमारे पास 28 के आंकड़े आ चुके हैं, 14 में एनडीए आगे है, 14 में एनडीए आगे, बीजेपी 8, जेडीयू 5, एलजेपी 1। पिछली बार बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, है ना। महागठबंधन इस बार 12 सीटों पर है, सिमट चुकी है। बहुत बड़ा स्विंग हो रहा है, स्विंग, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, स्विंग बिल्कुल। बीजेपी है, बाकी 14 जी, बहुत बड़ा स्विंग है महागठबंधन के खिलाफ। और 2020 के कंपैरिजन में भोजपुर में अगर आप देखें तो बीजेपी एनडीए को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये एनालिसिस आप करिए, देखिए दूसरे चैनल से नहीं कर रहे। अभय जी शशि शंकर, आप लैपटॉप छोड़िए, दिल से बोलिए। नहीं सर, ऐसा है कि पिछली बार उस इलाके में 0 पर आउट हो गई थी बहुत कारणों से, इस बार, और इस बार उनके लिए देखिए ऐसा हुआ था कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हाफ सेंचुरी हो चुकी है। इस इलाके में लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके में एनडीए को काफी ये हुआ था, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंटली नहीं, इस बार कैंडिडेट हो गए। इस बार इनकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला बहुत बढ़िया हुआ है इस एरिया। भोजपुर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, अरवल, मिथिला में और औरंगाबाद में एनडीए का अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ था पिछले इलेक्शन में। क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी वहां। और इस बार क्या फर्क है? वही तो कह रहे हैं, इस बार बहुत ज्यादा है। वोटर का माइंडसेट की वोटर को उस समय हुआ कि मैंने ऐसा कुछ वोट किया। मैं ओवरऑल एनालिसिस कर रहा हूं। ऐश्वर्या बिल्कुल राहुल गांधी के कारण तो खैर बहुत कुछ घाटा लगा है। 12 जो सीट जो फ्रेंडली फाइट में, आरजेडी तो फाइट में है, बीजेपी 50 है तो आरजेडी 48 है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी फैक्टर ही नहीं है। कौन है राहुल गांधी? कौन है? ये अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे, 2-3 वोट मिल जाएंगे, इधर कौन जानता? कौन है ये? एलओपी है, जानता? एलओपी होंगे आपके, अच्छा होंगे आपके न्यूयॉर्क में घूमते रहते, अमेरिका में घूमते रहते। अभी ऐसा है कि 2 बड़ी खबर मैंने 2 बड़ी एनालिसिस कर दी दोस्तों। ये देखिए 140 150 पार। इसका जवाब दीजिए सर। मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं अगर बोल दूं कि आपके प्रधानमंत्री तो तुरंत चल देते हैं,
या आपके प्रधानमंत्री चलिए ये सब डिबेट वाली बात बाद में करेंगे। 151 है टोटल नंबर इस समय, मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी 50, आरजेडी 49, बीजेपी और आरजेडी टक्कर पे है, लेकिन जेडीयू 32 हो गई है, कांग्रेस 7 पे अटक गई है, जनस्वराज 3 पे आ गई है 4 से, लोक जनशक्ति पार्टी और जो 1 पे है। अंगा रीजन है, अंगा जो रीजन जो है, अंग जो रीजन है, यहाँ पे भी जो 28 है, इनमें से एनडीए 11 में लीड कर रही थी, पिछली बार बीजेपी 9 में थी, इस बार अंग में भी 12 लीड। कोई बड़ी स्विंग नहीं दिख रही, मगर कोई एंटी वोट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मैं आपको भोजपुर और मिथिला में बहुत ड्रामेटिक स्विंग है एनडीए की तरफ, एनडीए की तरफ आ रही है, ये एनडीए की तरफ। जी अरे बता देंगे वो 14 भी, आप अरे आप नहीं है उसमें, टेंशन मत आंकड़ा आ गया है। आप नहीं है, बोले अबे कुछ 20 साल के बाद भी, 20 साल के रिजीम के बाद भी ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी हो कि तेजस्वी यादव हो, दे हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। और कांग्रेस पार्टी अभी से शुरू भी हो गई है। मनिकम टैगोर ट्वीट कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मनिकम टैगोर ट्वीट कर रहे हैं। मनिकम टैगोर अभी से हार मान चुके हैं, कह रहे हैं कि व्हेन यू डिलीट 65 लाख वोटर्स मोस्टली फ्रॉम द ऑपोजिशन वोटर्स, यही होता है। एक्सपेक्ट ऑन रिजल्ट। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मनिकम टैगोर कह रहे हैं, अभी से ही कांग्रेस पार्टी का रोना धोना शुरू हो गया, शुरू हो गया, अभी से ही क्योंकि शुरू दिख रहा है ना ये हो गया ना, नंबर्स हैं, नंबर्स स्क्रीन। बीजेपी 50 है, बछवाड़ा आरजेडी 49 है, छेरिया बहरापुर से जेडीयू आगे, तेघड़ा बीजेपी है, बांका से बीजेपी है, खगड़िया से आईएनसी है, साहेबपुर कमाल से आरजेडी आगे चल रही है, मैथानी से आरजेडी आगे, भागलपुर से आई है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बेगूसराय से बीजेपी है, बेलहार से जेडीयू है, कटोरिया से आरजेडी है, लखीसराय से बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा बार-बार आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें, परबत्ता से यहां आरजेडी आगे चल रही है, अमरपुर से जेडीयू आगे चल रही है, बेलदौर से जेडीयू है, तारापुर से सम्राट चौधरी बराबर लीड बनाए हुए हैं। और कितनी एक्साइटिंग चुनाव है कि 4 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पे अभी तक लीड 5000 से कम है। राजनगर से सुजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी की, इनकी लीड है 4171। और ऐसे रमा निषाद है बीजेपी के, उनकी लीड है 4738। बारूराज से अरुण कुमार सिंह है बीजेपी की, उनकी लीड है वीआईपी के ऊपर, और उनकी लीड है 3160। और कुम्हिरार से संजय कुमार बीजेपी के लीड में है 3296। मगर दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर 4 ही सीटें जहां पे मार्जिन 4000 से कम है, मतलब कि दूसरे जगह में 5000 से ज्यादा है। 5000। और अगर कोई कहे कि 9:02 पे 5000 से ज्यादा लीड से बीजेपी इस तरह से जीत रही है, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए 150 पार कर सकती है बीजेपी, 150 पार कर सकती है एनडीए 150 पार कर। इलेक्शन कमीशन का डेटा, भारतीय जनता पार्टी 5 है, आपको बताता हूं, भारतीय इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, टोटल 7 है, बीजेपी 5, आरजेडी 2, बीजेपी जैसे आपने बताया था और राजनगर तो है ही है, इसके आगे बरूराज